हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। तो आज से अपन ग्रुप स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अपन सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे और उसके लिए अपन देखेंगे कि ग्रुपोइड क्या होता है। और अपन ग्रुपोइड को कोजी ग्रुप और बाइनरी अलजेब्रा भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ग्रुपोइड की डेफिनेशन देखेंगे। अ नॉन एम्प्टी सेट जी इक्विपेड विथ वन बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज कॉल्ड ए ग्रुपोइड। अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट जी के साथ में स्टार ऑपरेशन लगा उसे अपन क्या बोलेंगे? ग्रुपोइड। That is, G is a groupoid if G is closed for star. It is denoted by G star. यानी कि कोई भी G ग्रुपोइड कब होगा? जब वो क्लोज्ड हो फॉर स्टार के साथ। अब आप बोलेंगे कि ये क्लोज्ड क्या होता है, तो चलिए अपन इसको देखते हैं। तो देखिए क्लोज्ड का मतलब क्या है। मान लीजिए मैंने कोई नेचुरल नंबर का सेट लिया। नेचुरल नंबर आप सब जानते हो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इनफाइनाइट तक ये जाते रहते हैं नंबर। अब मान लीजिए मैंने 3 और 4 डिजिट इसमें से ले लिए। ये अपन को पता है ये बिलोंग किस में करेगा? इसमें करेगा। इसमें से लिए 3 और 4 को, ठीक है। अब अगर मैं इस पे स्टार ऑपरेशन लगाऊं, यानी कि मैं इसमें पहले एडिशन करूं, तब देखना कितना आता है। अगर 3 और 4 को मैं ऐड कर दूं तो 7 आएगा और 7 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, यानी कि ये क्लोज्ड है। ऐसे ही 3 इंटू अगर मैं 4 करूं तो ये कितना आएगा? 12, और ये भी बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, यानी कि ये क्या होगा? क्लोज्ड होगा। ऐसे ही अगर 3 माइनस अगर 4 करूं तो वो क्या आएगा गाइस? -1, और -1 आप सब जानते हैं नेचुरल नंबर में नहीं होता, यानी कि ये क्लोज नहीं होगा। ऐसे ही अगर मैं 3 में भाग अगर मैं 4 का दूं तब क्या होगा? ये 0.7 आएंगे, और आप जानते हैं ये नंबर भी नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता, यानी कि ये दोनों क्या होंगे? क्लोज नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे ही ये तो मैंने लिया था नेचुरल नंबर का सेट। अगर मैं इंटीजर लूं और उनमें से अगर मान लीजिए मैंने -1 और 2 बिलोंग करते जेड में, तब अगर मैं एडिशन लगाऊं तब क्या आता है? 1, और वो बिलोंग करता है इंटीजर में। हाँ सही है, यानी कि ये क्लोज्ड है। ऐसे -1 में इंटू किया मैंने 2 का, तो क्या आएगा? -2, ये भी बिलोंग करता है इंटीजर में, यानी कि ये भी क्लोज्ड है। ऐसे ही अगर -1 -2 किया तो कितना आएगा? -3, और आप सब जानते हैं -3 भी इंटीजर में होता है, यानी ये भी क्लोज है। लेकिन जब मैं इसमें भाग देती हूँ इसका, तब अपन इसको डिवाइड करेंगे, तब देखना गाइस क्या आता है? -0.66 ऐसे आता है, और वो अपन को पता है इंटीजर में नहीं होता, यानी कि ये क्लोज नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने इधर ऑपरेशन लगाए थे। तो आप बोलोगे कभी प्लस माइनस इंटू क्यों लगा रही हूँ मैं ऐसे? क्योंकि अपन देख रहे हैं कि भाई ये किस किस में ना क्लोज होता है, और आगे जब गाइस अपन क्वेश्चन करेंगे ना उसके साथ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये क्यों हो रहा है। और हाँ, ये प्लस माइनस की ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, अपन को क्वेश्चन में ना गिवन हो, पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ठीक है। तो गाइस जब अपन देखते हैं सेमी ग्रुप किसे कहते हैं, चलिए इसकी डेफिनेशन क्या है। एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार इज कॉल्ड ए सेमी ग्रुप इफ द बाइनरी ऑपरेशन स्टार सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर जी स्टार सेटिस्फाई कर दे अपन को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, तो अपन उसे क्या बोलेंगे? सेमी ग्रुप। यानी कि वो क्लोज तो हो, इसी के साथ साथ अगर वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करे ना, तब अपन उसे बोलेंगे सेमी ग्रुप। चलिए देखते हैं ये क्या होता है। देखिए ए स्टार बी क्लोज ब्रैकेट स्टार सी इजिकल टू हो जाए ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए गाइस, ए स्टार बी स्टार सी इजिकल टू ए स्टार बी स्टार सी ए। अगर अपन इस पर पहले इधर ऑपरेशन लगाए और उसके बाद इधर ऑपरेशन लगाए तो उसे अपन क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। और अपन इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं
पहले ये वाला लिख सकते हैं, ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, ये दोनों अपन को ना लर्न करनी होगी। वैसे क्वेश्चन के साथ साथ में आपको अच्छे से पता चल ही जाएगा इनके बारे में। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के साथ आपको ये समझाऊं, और ये दोनों एक, क्योंकि LHS और RHS को अपन इजिकल टू लिख सकते हैं। ये वाला चाहे पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, एक ही बात है। ठीक है, आप दोनों में से कोई एक माइंड में रख लेना। मान लीजिए मैंने कोई नेचुरल नंबर का सेट लिया, 1 2 3 ऐसे ही इनफाइनाइट तक है, और मान लीजिए मैं इनमें से 1 ले लूँ, 2 ले लूँ एंड 4 ले लूँ। ठीक है, ये मैंने मान लिया ओनली। तब देखिए गाइज, जैसे 1 मैं एडिशन ऑपरेशन की बात कर रही हूँ पहले, +2 +4 ऐसे बराबर में 1 +2 +4। तो पहले मैं इसमें ऑपरेशन लगाती हूँ, फिर मैं इसमें ऑपरेशन लगाती हूँ। जैसे कि इसे अपन ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 7 = 7, यानी कि ये एडिशन में एसोसिएटिव होता है। ओके, ऐसे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तब भी हो जाएगा, लेकिन जब मैं माइनस करूंगी तब देखना, 1 - 2 - 4 = 1 - 2 - 4, ये आएगा -5 = 1 माइनस का कितना इधर 2, यानी कि ये कितना आएगा -3। यानी कि गाइस देखिए, एक 3 आ रहा है और एक आ रहा है -5, यानी कि ये एडिशन में एसोसिएटिव होता है, लेकिन माइनस में ये एसोसिएटिव नहीं होता है। ठीक है, अब वही चीज आप इधर देखिए, एसोसिएटिव में नेचुरल नंबर लिया और मैंने 2 4 7 डिजिट ले लिए, क्योंकि ये बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर में। अब जब इसमें मैंने ऑपरेशन लगाया तब ये एडिशन में तो 13 आया और ये एसोसिएटिव है। ऐसे ही करूंगी तब भी देखना गाइस, दोनों RHS और LHS सेम ही आते हैं, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिव होता है। लेकिन जब अपन इसमें माइनस करेंगे, माइनस ऑपरेशन लगाएंगे, तब क्या आता है, इधर आता है 5 और इधर आता है -9, यानी कि LHS साइड और RHS साइड = नहीं है, और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। ओके, तो यही थी अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वैसे मैं फिर से बता रही हूँ गाइज, पूरा चैप्टर ना थ्योरेटिकल है, तो आपको हो सकता है कि ना डेफिनेशन में थोड़ी दिक्कत आ रही हो, लेकिन जब अपन लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे ना तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि ये सब क्या है। और हाँ, मैं ना आपको इसके एंड में क्वेश्चन भी कराऊंगी, और जो अपने BSc में जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, जो पूछे गए बार बार, वो सारे भी कराऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखना। अब गाइज अपन देखते हैं कि मोनोइड क्या होता है। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ सेमी ग्रुप इज कॉल्ड मोनोइड इफ देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट E in G such that। अब सेमी ग्रुप को अपन मोनोइड बोलेंगे जब अगर ये एग्जिस्ट करने लग जाए आइडेंटिटी को भी। ठीक है, जैसे आइडेंटिटी स्टार =A स्टार आइडेंटिटी करे तो अपन को फिर से A मिल जाए, उसे ही अपन क्या बोलेंगे, मोनोइड। इसको चल अपन एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे नेचुरल नंबर का मैंने सेट लिया, अब गाइस 2 में मैं एडिशन ऑपरेशन की बात कर रही हूँ। पहले 2 में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि मुझे फिर से 2 मिल जाए, तो पता है अपन को 0 ही ऐड करेंगे, और एडिशन की आइडेंटिटी भी 0 ही होती है। ये चीज आप याद रखना, एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है, 0। ठीक है, इसलिए भी इधर 0 आया। लेकिन देखना 0 ना बिलोंग करता है कि नेचुरल नंबर में, नहीं, 0 नेचुरल नंबर में नहीं होता, इसलिए ये आइडेंटिटी भी नहीं होगी। ऐसे ही मैं अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ, देखिए आप 2 में ऐसे में क्या मल्टीप्लाई करूँ, फिर से मुझे 2 मिल जाए, तो पता है अपन को 1 ही मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी भी 1 होती है, इसलिए इधर 1 आया।
तो 2 इंटू 1 किया तो कितना क्या मिला मेरे को 2 मिला और 1 नेचुरल नंबर में होता है, यानी कि ये आइडेंटिटी है। ठीक है, ये मोनोइड ग्रुप है। ओके, अब अपन देखेंगे गाइज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स क्या होता है? ईच एलिमेंट ऑफ जी इन इनवर्सिबल दैट इज फॉर एवरी ए बिलोंग करता हो जी से, देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स इन जी सच दैट। क्या होता है? ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू ई। ई मीन्स आइडेंटिटी। चलिए अपन इसको देखते हैं एग्जांपल्स के साथ। इनवर्स देखिए 2 टाइप्स के होते हैं। अपन 2 टाइप्स वाले ही अभी देखेंगे, डिस्कस करेंगे, प्लस और इनटू। ठीक है, प्लस की एडिशन की आइडेंटिटी 0 होती है। ये मैंने आपको पिछली डेफिनेशन में बताया था कि प्लस की एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है? 0। तो गाइस देखिए, अब एडिशन की बात करें तो 2 में मैं से क्या ऐड करूं कि मुझे एडिशन की आइडेंटिटी 0 मिल जाए। तो आप सब जानते हैं कि मैं इसमें अगर -2 कर दूं तो मेरे को 0 मिल जाएगा, है ना? यानी कि 2 की इनवर्स क्या हो गया? -2। ठीक है, ऐसे ही अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो आप सब जानते हैं मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होती है? 1 होती है। तो 2 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे ना 1 मिल जाए, यानी कि ये मुझे इनटू की आइडेंटिटी मिल जाए। तो मैं इसमें 1/2 कर दूंगी तो मेरे को 1 मिल जाएगा, यानी कि 1/2 इनवर्स हो गया इसका। ठीक है, ये गाइस आपको क्वेश्चन आगे करेंगे ना, उसके साथ में ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। अभी के लिए बस आप जितना समझ में आ रहा है उतना समझ लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं अपन एबिलिन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप। A group G star is said to be abelian or commutative if star is commutative. Also, a group G star is an abelian group if commutativity G4 A स्टार B बराबर में B स्टार A हो जाए, जहाँ पर A और B बिलोंग करे किससे? G से। यानी कि ये वाला कैसे है गाइज? जैसे कि ये बोल रहा है ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। वही नेचुरल नंबर का सेट ले लीजिए, मैंने मान लिया अभी 2 3 ऐसे है। तब अगर मैं 2 डिजिट लूँ, लेट मान लीजिए 2 और 3 बिलोंग करते हैं किसमें? नेचुरल नंबर में। तब 2 एडिशन ऑपरेशन की बात करते हैं। चलो पहले +3 इज इक्वल टू 3 + 2 हो जाए तो उसे ही अपन क्या बोलेंगे? एबिलिन ग्रुप या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप। सबसे आसान ग्रुप तो यही है। ठीक है, दोनों में फर्क कोई नहीं पड़ने वाला। ये कितना आएगा? 5 आएगा और ये भी क्या आएगा? 5 आएगा। ऐसे अगर मल्टीप्लाई की बात करूँ तो मान लीजिए कि मैंने पहले बता दिया 2 और 3 इसमें बिलोंग करते हैं। तो मान लीजिए 2 × 3 करूँ इज इक्वल टू 3 × 2 करूँ। ओके, यही चीज है। ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। ओके, अब गाइज अपन देखते हैं ग्रुप्स की डेफिनेशन, जिसके लिए अपन ये सब पढ़ते हुए आ रहे थे। तो देखिए, an algebraic structure of set G and a binary operation star defined in G, that is G star is called a group if star satisfies the following postulates। वो क्या है? क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। तो अपन जब इतनी सारी डेफिनेशन पढ़ रहे थे ना, वो सब ग्रुप्स के लिए ही पढ़ रहे थे, क्योंकि ये क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स को अगर स्टार ऑपरेशन सेटिस्फाई करे तो अपन उसको क्या बोलेंगे? ग्रुप। ठीक है, अब देखिए अपन ने ओवरऑल जो पढ़ा ना, वो इधर मैंने लिखा है।
सबसे पहले अपन ने पढ़ा था क्लोज्ड, ठीक है। उसके बाद में अपन ने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसके बाद अपन ने एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देखी थी, उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स देखा था, और उसके बाद अपने क्या देखा था, कम्यूटेटिविटी। और देखा था गाइज कि जब क्लोज्ड होने के साथ साथ अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी शो करे, अगर वो सेटिस्फाई करे, तो वो क्या होता है, सेमी ग्रुप। और क्लोज्ड भी हो, एसोसिएटिव भी हो और आइडेंटिटी भी उसके अंदर हो सेटिस्फाई, तो वो क्या हो जाएगा, मोनोइड। और क्लोज्ड एसोसिएटिव आइडेंटिटी अगर वो इनवर्स भी एग्जिस्ट करे तो वो क्या होता है, अपना ग्रुप। और क्लोज्ड एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स इन चारों को जो सेटिस्फाई करे उसे अपन क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव और एबिलिन ग्रुप, ठीक है। ये ओवरऑल है जो अपने अभी तक पढ़ा था। आइए अपन अब एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। सो दैट द सेट ऑफ इंटीजर फ्रॉम एन एबिलिन ग्रुप अंडर एडिशन। अब देखिए गाइस, इधर देखो दो चीजें, एक तो एडिशन के अंदर बताना है अपन को ग्रुप है कि नहीं, और कौन सा ग्रुप, एबिलिन ग्रुप, ठीक है। और किसको अपन को दिया हुआ है, सेट इंटीजर। सबसे पहले अपन ने इंटीजर्स लिख लिया, कोई भी जी ग्रुप है, इंटीजर दिया हुआ है तो इसलिए अपन ने इंटीजर लिख लिया, ठीक है। और क्या बोल रहा है, इसको एबिलिन बताना है एडिशन के अंदर। अब एबिलिन देखिए गाइस, एबिलिन के लिए अपन को क्या करना होगा, यानी कि इसे क्लोज्ड बताना होगा, एसोसिएटिव बताना होगा, आइडेंटिटी बतानी होगी, इनवर्स बताना होगा, तब जाके ये अपना क्या होगा, एबिलिन ग्रुप या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप, दोनों एक ही है, ठीक है। तो क्योंकि अपन ने अभी देखा, सबसे पहले अपन को क्या बताना होगा, क्लोज्ड, कि ये क्लोज्ड है या नहीं। और क्वेश्चन में दिया हुआ है अपन को इंटीजर, तो इंटीजर अपन ने लिख लिया। अब देखिएगा, जब हम क्वेश्चन से ही पता चला है कि अपन को क्या एडिशन में बताना है, तो सबसे पहले अपन क्लोज देखेंगे, जी नॉट इज इक्वल टू क्लोजर देखते हैं, लेट 1 और 2 बिलोंग करते हैं जेड में, ये मैंने मान लिया। आप इनमें से जरूरी नहीं है 1 और 2 लो, आप 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, या फिर अपन इसको दूसरे तरीके ए और बी के तरीके से भी कर सकते हैं, पर मैं नंबर में बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। तो मान लीजिए मैंने 1 और 2 ले लिया, ये बिलोंग करते हैं इंटीजर में, हम सब भी जानते हैं ये। अब देखिए 1 और 2 में मैंने एडिशन ऑपरेशन लगाया, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था। अब आपको पता चल रहा होगा कि क्यों एडिशन आता है, क्यों माइनस आता है। अब देखिए 2 + 1 क्या तो कितना है, 3 बिलोंग करता है अपने इंटीजर में, हाँ, यानी कि क्लोजर लो इज सेटिस्फाई। अब अपन दूसरा देखेंगे एसोसिएटिव। अब मान लीजिए 1, 2, 3 बिलोंग करते हैं जेड में, और ये हमें पता भी है, तब मैंने पहले इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई। गाइस आपको याद होगी ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी, ए स्टार, चलो मैं इधर लिख देती हूँ, होती है अपनी ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। पहले अपन इसमें ऑपरेशन लगाया, फिर इसमें, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे किया है, क्या क्या, पहले इस पे 1 और 2 पे, फिर उसके बाद में 2 और 3 पर एसोसिएटिव लो लगाया, ठीक है। तो इधर क्या आया, 6 इज इक्वल टू 6 LHS और RHS साइड दोनों इज इक्वल टू, यानी कि एसोसिएटिव लो को भी सेटिस्फाई करता है। अब देखेंगे आइडेंटिटी, लेट 2 बिलोंग करता है जी में, जी मीन्स क्या अपना, जी मीन्स अपना क्या है, इंटीजर 3 है, ठीक है। एंड 0 बी द आइडेंटिटी, और अपन सब जानते हैं कि एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है, 0। तो 2 में मैंने 0 ऐड किया, चाहे अपन ऐसे ऐड करें तो अपन को क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा, यानी कि आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई होती है। अब इनवर्स देखते हैं, लेट 2 इज द इनवर्स ऑफ 2। अब देखिए अपन को क्या होता है कि अपन ऐसे क्या ऐड करें कि अपन को आइडेंटिटी मिल जाए, यानी कि अपन को 0 मिलना चाहिए। तो वैसे भी अब अगर मैं 2 में क्या ही ऐड करूंगी, तो -2 ही करूंगी, इज इक्वल टू -2 + 2 और 0, यानी कि इनवर्स भी सेटिस्फाई होता है। अब देखिए कम्यूटेटिव, लेट 1 और 2 बिलोंग करते हैं अपने जी में या फिर इंटीजर में,
तो 2 + 1 + 2 = 2 + 1 तो 3, दोनों तरफ क्या आएगा 3 और 3, LHS साइड RHS साइड दोनों इक्वल यानी कि कम्यूटेटिव भी लॉ भी सेटिस्फाई करता है। अब देखिए अपना क्लोजर, एसोसिएटिव आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिव चारों ग्रुप सेटिस्फाई है, यानी कि G+ ये एबिलिन ग्रुप होता है एडिशन में, ठीक है। और ये अपन को पूछा था एडिशन में बताना था इसको क्या, एबिलिन ग्रुप। आई होप गाइज आपको समझ में आई होगी ये क्लास। इसके बाद में मैं आगे और क्वेश्चंस करूंगी और वो क्वेश्चन भी करूंगी जो BSc में काफी बार पूछे गए हैं ईयर वाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।